हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। नोटिफिकेशन निकाली गई है सब इंस्पेक्टर्स के लिए और करीबन 800 पोस्टें जो हैं वो निकाली गई हैं, जिसमें कि 18 से लेकर 28 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है और पहली बार ही लोग काफ़ी खफा हैं, बच्चे काफ़ी खफा हैं, एस्पायरेंट्स काफ़ी खफा हैं। खफा होने का रीज़न है कि जो ये एज का रखा गया है कि 18 से लेकर 28 साल तक के बच्चे ही भर पाएंगे। लोगों को बच्चों को ये खदशात हैं कि इस तरह की एक जो स्ट्रिक्ट रूल है वो क्यों रखा गया है, क्योंकि ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल में कोई भी बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होता है। इसी चीज़ पर बात करने के लिए और किस तरह की प्रॉब्लम इससे एस्पायरेंट्स को फेस हो रही है और किस तरह की समस्याएं उनको आ रही हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंवल सिंह जी हैं जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई सारे मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करते रहते हैं। कंवल, एक नई नोटिफिकेशन पहली बारी JKSSB एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है और पहली बारी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। रजत सर, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। कई पिछले 7-8 महीनों से जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स हैं, जब ये जॉब्स पहली बार रेफ़र हुई थी, JKSSB ने या JKP ने नोटिफाई किया था कि आने वाले टाइम में हम 800 पोस्ट रेफ़र करने वाले हैं। और उस टाइम से लेके अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस के SI जो एस्पिरेंट्स थे, जो एस्पायर करते हैं टू सर्व इन द पुलिस सर्विसेज, वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो अपर एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। उसका एक जेन्युइन रीज़न भी है कि पिछले 4-5 सालों से स्टेट टर्मोइल में है। पहले लॉकडाउन था, फिर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था। कोई मेजर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जम्मू कश्मीर में कंप्लीट नहीं की गई है। जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस कंप्लीट की गई हैं वो पहले नोटिफाई की गई थी, 17-18 में नोटिफाई की गई थी और उनकी भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो कैंडिडेट्स कह रहे थे पहले तो हमें उस जो हमारे ईयर्स लॉस्ट हुए टू दिस पॉलिटिकल क्राइसिस जो था जम्मू कश्मीर में, वो कंपनसेट किया जाए। तो ये इसको रिलैक्सेशन बोलना भी गलत होगा, क्योंकि ये कैंडिडेट्स का राइट है। और अगर आप बिहार पुलिस सर्विसेज उठा लें या साउथ में तमिलनाडु या केरला पुलिस सर्विसेज उठा लें, सबका एज क्राइटेरिया 32 है या 35 है। इवन आप IPS देख लें, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करता है, जो उसमें IPS का क्राइटेरिया दैट इज 32 और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनका 35 है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसमें भी जो KPS रिक्रूट होते हैं उनकी भी जो अपर एज लिमिट है ओपन मेरिट के लिए वो 32 है और रिजर्व के लिए 35 या 37 ईयर्स है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही, जम्मू कश्मीर में नॉर्मल स्टेट्स में जो ग्रेजुएट करता है बंदा वो 21 साल में करता है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरियाज़ हैं, जम्मू कश्मीर में फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी टोटली डिफरेंट है। यहाँ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। यहाँ पर आम बंदा जो ग्रेजुएट करता है वो 22 और 23 साल में करता है। 17 ईयर्स में आप अपनी SSC पास करते हैं। हाउ कैन JKSSB या जो रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरह का क्राइटेरिया बना सकते हैं कि एज क्राइटेरिया आप मिनिमम ग्रेजुएट के लिए 18 रख रहे हैं। 18 में कौन ग्रेजुएशन करता है? और जो अपर एज लिमिट है वो 28 नहीं, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आज कैंडिडेट्स इतने ह्यूमिलिएटेड हैं सर, इतने डिसअपॉइंटेड हैं। कभी वो एक पॉलिटिकल लीडर के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे पॉलिटिकल लीडर के पास जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात नहीं सुन रही है। LG ऑफिस में उन्होंने पिछले 2-3 दिन से अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट दी हुई है, रिप्रेजेंटेशन सबमिट की हुई है, अभी तक उनको रिस्पांस नहीं आया। हर पॉलिटिकल लीडर के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से 2 मिनट में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, बट जब भी जम्मू कश्मीर के यूथ का मुद्दा है तो कोई आकर अपॉइंटमेंट नहीं देता या कोई हायर अथॉरिटी से आके उनकी बात सुनता तक नहीं है। एक पॉलिटिकल लीडर से एश्योरेंस मिलती है, फिर दूसरे पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं, वहाँ से कुछ एश्योरेंस मिलती है, फिर तीसरे पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं। पिछले 7-8 दिनों से फ्रॉम पिलर टू पोस्ट JKP के SI एस्पिरेंट्स को ह्यूमिलेट किया जा रहा है विदाउट नो रीज़न। जम्मू कश्मीर की जो अभी हालात हैं, आप सबको पता है कि जब आज से 3-4 साल पहले जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 13 से 14%। आज जो रिसेंट डाटा या रिपोर्ट आई हैं उसमें ये बताया कि जो जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 20.21%, ऑलमोस्ट 21% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आप जो पिछले गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने सर्वेज कराए, मोर देन 3 लाख PG स्कॉलर्स आपके अनएम्प्लॉयड हैं। आपके फॉल्स प्रोमिसेस 50,000 जॉब, 25,000 जॉब, 10,000 जॉब्स, सब दे हैव फॉलन अपार्ट। कोई आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया। जो रिक्रूटमेंट पोस्ट रेफ़र की गई हैं वो अभी पेंडिंग है, उनके एग्ज़ाम्स होने हैं, एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। तो ये सभी जो कारण बन रहे हैं, इस कारण की वजह से क्या है कि जो कैंडिडेट कल 27 का था आज 31 का है, आज 32 का है, विदाउट नो रीज़न। और वो 31 हो चुका और फॉर्म नहीं भर सकता। और मैक्सिमम जो यूथ अनएम्प्लॉयड है जम्मू कश्मीर का वो 28+ है। आप देखें 2017 में
16-17 में लास्ट ईयर जेकेपी की JKP पोस्ट एडवर्टाइज हुई बिल्कुल। थी और वो काफ़ी बड़ा नंबर था। उसमें एसआई, टेलीकॉम, एग्जीक्यूटिव, आर्मड तीनों की तीनों पोस्ट की एडवर्टाइज पोस्ट। हुई थी। उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3-4 साल लग गए बिल्कुल। और उसकी ट्रेनिंग जो कमेंस वो भी हुई वो कोविड में हुई। कोविड में 2020 में हुई। अब 16 में जो कैंडिडेट 27 साल का था, जब ट्रेनिंग पीरियड उसका शुरू हुआ तो वो 31 का था। 31 का था। और उसी तरह से वो उसी- लोग भी जिन जो उस समय Right. एस्पायरेंट्स थे। एस्पायरेंट्स थे। अब जो लोग वहाँ से ड्रॉप आउट हुए, जो 27 के थे या 26 के थे, आज वो 30 क्रॉस कर चुके हैं और कोई इनके पास वैकेंसीज होने के बावजूद इन्होंने एडवर्टाइज नहीं की। किसका फॉल्ट है ये? किसका fault है? आप कैंडिडेट्स को पुश कर रहे हो टू लॉगर हेड्स टू ए स्टेट ऑफ डिस्कंसर्टमेंट कि आज इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। वो सिर्फ मांग रहे हैं, कोई एज नहीं मांग रहे, नहीं अपना मांग- राइट मांग रहे अपना हैं। right मांग रहे कोई ये नहीं कि हमें कि ये अपॉर्चुनिटी दे दी, ये रिजर्वेशन भी नहीं है, ये उनका राइट है। राइट। और ये- और मोर ओवर की कोई भी ग्रेजुएट, अब लॉजिकली अगर हम देखें तो आपने जो मिनिमम वो एलिजिबिलिटी रखी है वो ग्रेजुएशन रखी है, और ग्रेजुएशन 18 साल में कौन सा बच्चा करता है, और किसने ये लॉजिक बनाया समझ नहीं आ रहा। सर, गवर्नमेंट की तरफ से जितने डिसीजंस विजा विज यूथ आ रहे हैं, जितनी यूथ पॉलिसीज आ रही हैं, वो एंटी यूथ हैं। जी। वो दे ऑल आर इल कंसीव्ड, इर्रेशनल डिसीजंस। आप पहले मुझे आप ये बताएं, जब अपर एज लिमिट थ्रू आउट इंडिया 30-32 ईयर्स है, जी। तो आप इसको कम क्यों कर रहे हैं? अगर बात है फिजिकल एंड्योरेंस की, जी। कि एक कैंडिडेट जब यंग एज में होता है देन ही इज फिट टू सर्व इन द पुलिस सर्विसेज और आर्म्ड फोर्सेस, तो मैं आपको बता दूं टेरिटोरियल आर्मी की, जी। जिसमें एमएस धोनी हमारे देश के फॉर्मर बिल्कुल क्रिकेटर है, जो हैं अनुराग सर्व कर रहे ठाकुर हैं, हैं, शायद। वो सर्व बिल्कुल। कर रहे हैं। दे उनका एज क्राइटेरिया 40 है जी। और आज भी कई कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाते वो टेरिटोरियल आर्मी में अप्लाई करते हैं। जी। 28 टीजीसी एंट्री के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, उसका भी क्राइटेरिया मैक्सिमम 28 है। जी। अगर एक केपीएस के थ्रू डीएसपी फिट है टू सर्व इन द सर्विसेज एट द एज ऑफ 35-37, then how come you can say that a candidate who has reached at the age of 30-32 is unfit to serve in Jammu Kashmir Police Services? जब आपका ऑलरेडी एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आप कंडक्ट करोगे, बिल्कुल। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग होगी 1 साल की, बिल्कुल। उसी पैरामीटर्स पे आप डिसाइड करोगे इफ ए पर्सन इज एबल टू सर्व इन द सर्विसेज और Right, नॉट। right. तो क्या आप मेरी बात सुने, क्या गवर्नमेंट 32 प्लस जितना बंदे हैं उन सबको रिटायर कर देती है पुलिस से? बिल्कुल। क्या एक 40 ईयर का बंदा अनफिट है? मैं नहीं कह रहा 50 कर दो क्राइटेरिया, 60 कर दो, बट ये कि उनकी एक जेन्युइन डिमांड है Genuine demand, कि right. जो पिछले 4-5 सालों से विदाउट नो रीज़न यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट जी, रेट बढ़ चुका है बिल्कुल। और मैक्सिमम जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं दे आर इन दी फैग एंड ऑफ देयर एज, उनका एज इस वक्त 28 क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल। वो एक अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड में अपॉर्चुनिटी दो। वी विल क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट, वी विल Right. क्वालिफाई रिटन टेस्ट। अगर हम फिट हैं सर्विसेज में करने के लिए, जॉब करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस में, हमें जॉब मिल जाएगी। जी। अगर हम नहीं होंगे, हमसे अगर जो यंग लॉट है वो ज़्यादा फिट है तो वो सर्व करेगा जम्मू जी, कश्मीर पुलिस बिल्कुल। में। ये इस तरह के आइडियाज़ बनाना, इस तरह के रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ बनाना, सर 800 एक बहुत बड़ा नंबर है ऑब्वियसली। और ये प्रेसिडेंस आप सेट कर रहे हो। बिल्कुल। पिछले साल आपने यूपीएससी 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन जम्मू कश्मीर का खत्म कर स्क्रैप दिया, कर दिया। बिल्कुल। उसके नेक्स्ट ईयर आपने जेकेपीएससी का 5 साल का एज रिलैक्सेशन स्क्रैप कर दिया। आपके सामने कश्मीर के क्या हालात हैं, जम्मू के क्या हालात हैं। अभी पिछले 15 दिनों से कैसो एक एनकाउंटर चल रहा है बिल्कुल। जम्मू मेंढर पुंछ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, पुंछ में। तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सामान्य हालात हैं, सिचुएशंस हैव रिस्टोर्ड, Right. थिंग्स आर मूविंग टू नॉर्मलसी, जी। जबकि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट अलार्मिंग है, Alarming है, बिल्कुल। यूथ अनएम्प्लॉयड होता जा रहा है और मैक्सिमम आप देखें द मोर यू आर क्वालिफाइड द मोर आर योर चांसेस टू बी अनएम्प्लॉयड इफ यू आर Right. ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट। पीएचडी स्कॉलर्स, पीजी स्कॉलर्स अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, वो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे। 4th क्लास जितनी पोस्टें थी जी। उसमें आपने ग्रेजुएट्स को बाहर कर दिया। अब जो ग्रेजुएट्स फैग एंड में हैं उनको आप यहाँ पर इनएलिजिबल कर रहे हो। Right. सर वो बच्चे इतने होपलेसनेस के साथ भरे हुए हैं। बहुत से आज से 1 साल पहले मैंने और जो अभी करंट जो यूथ एक्टिविस्ट थे, फॉर्मर यूथ एक्टिविस्ट जी। जो अभी डीडीसी इलेक्ट हुए, सोहेल मलिक साहब, जी। हमने यूथ के इश्यूज जब हाईलाइट करते थे, हमने एक आर्टिकल लिखा जी। था कि JNK द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज मूविंग फ्रॉम जॉबलेसनेस टू होपलेसनेस। राइट। तो आज जो उनकी होपलेसनेस है वो सामने दिख रही है। कभी एक मीडिया में, अभी वो एग्जाम की तैयारी करें या मीडिया में पॉलिटिकल अपनी मीडिया में बातें, आए या बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाकर अपनी रिप्रेजेंटेशंस दें। जी। ये बड़ी एक जेन्युइन सी डिमांड है। JKSSB एक रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें जितने और एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, चाहे वो फाइनेंस इंस्पेक्टर है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे वो नायब तहसीलदार का है या पटवारी का है या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, उसका क्राइटेरिया 32 प्लस है। जी। सेम क्राइटेरिया शुड अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विसेज। इन बच्चों की डिमांड है कि हमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और ये जेन्युइन डिमांड है। Genuine ये demand। रिलैक्सेशन भी नहीं है, ये इनका राइट है। राइट है, मैं बिल्कुल। रिक्वेस्ट करूँ जी। मैं जी। रिक्वेस्ट करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपके चैनल के थ्रू जी। कि प्लीज़ इन बच्चों को अपॉइंटमेंट दें, इनको एटलीस्ट सुने, इनकी डिमांड्स क्या हैं, इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं। ये सिर्फ चाहते हैं, देखो
कितनी बड़ी बात है कि एक स्टेट का यूथ, एक यूटी का यूथ पुलिस सर्विसेज में जॉब करना चाहता है, वो सर्व करना चाहता है पुलिस सर्विसेज में। वो सिर्फ ये हालात में जहां मिलिटेंसी इतनी कश्मीर में लगातार एसआईज इंस्पेक्टर्स पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, आप अटैक्स हो रहे हैं। जो इससे पहले मार्टियर हुआ एक सब इंस्पेक्टर, वो अपने प्रोबेशन पीरियड में था, जिनको मिलिटेंट्स ने कश्मीर में पीछे से आके गोली मार दी, निहत्था गोली मार दी। इसके बावजूद जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में सर्व करना चाहता है। वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मांग रहा है। कितनी बड़ी बात है। अगर स्टेट ही इनको डिप्राइव करेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा फिर यूथ कहाँ जाएगा। ना आपके पास कोई प्राइवेट सेक्टर है, ना आप यहाँ पर कोई बिजनेस एवेन्यूज़ हैं, इकोनॉमी पूरी शैटर्ड है। तो ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये नंबर बढ़ता जा रहा है। आज केवल मैं यहाँ आपको रुकूंगा और ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल 21 साल में होती है, 21 से लेकर 28 साल तक के बच्चे इसमें अब अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल सिर्फ 7 साल जो जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन की है वही अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको नहीं लगता कंपटीशन कम हो जाएगा और उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा? सर कंपटीशन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इट हार्डली मैटर्स कि 10,000 बच्चा अपेयर हो रहा है या 12,000 बच्चा अपेयर हो रहा है। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ है, 30,000 बच्चे अपेयर हुए थे। इससे पहले जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस इंस्पेक्टर का या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, मोर देन 4 लाख एस्पिरेंट्स ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था। ग्रेजुएट लेवल या क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए 4 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं। कॉम्पिटिशन कैंडिडेट्स आपको अपॉर्चुनिटी देनी है। एट द एंड ऑफ द डे कैंडिडेट्स को आपस में compete करना है। जो बेटर परफॉर्म करेगा वो लिस्ट में आएगा और वो परफॉर्मेंस लेवल ऑल टुगेदर सेम ही रहता है। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आप अगर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप लिस्ट में आपका नाम आएगा। इट हार्डली मैटर्स कि 1 लाख बच्चा अपेयर हो रहा है या 50,000 बच्चा अपेयर हो रहा है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। पर यहाँ पर उनको खुशी नहीं होनी चाहिए जो 7 साल मतलब 21 साल से लेकर 28 साल तक के बच्चे, वो ज़्यादा खुश होंगे? या ऐसा लग रहा है कि चाहे एक बारी अगर मतलब इस बारी वो क्लियर कर ले और अगली बार वो क्लियर नहीं कर पाए, या इस तरह की परेशानियाँ उनको बाद में भी आ सकती हैं? देखो, जो 21 से 28 साल के बच्चे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप आज 24 साल के हैं और सपोज करो पिछले अगले 4 सालों तक कोई जॉब एडवर्टाइज नहीं होती, आप भी 28 साल क्रॉस कर जाएंगे। आपके पास भी सरकार की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं होगा, आप भी अपने फैग एंड में होंगे, आप भी इनएलिजिबल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इस बार जेकेपी के एग्ज़ाम में बैठते हैं या यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में भी बैठते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप क्वालिफाई करेंगे। मैं इसमें यूपीएससी की एग्जाम्पल दूंगा। जब यूपीएससी ने CSAT या नया पैटर्न लाया था, उनको भी लगा कि बच्चों के लिए एक डिसएडवांटेज है जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। उनको कंपनसेट करने के लिए यूपीएससी ने 2 अटेम्प्ट्स बढ़ाए, 4 से 6 किए, और जो एज क्राइटेरिया था वो 30 to 32 किया। इसका मतलब ये क्या कि ऑल टुगेदर यूपीएससी में जो नया लॉट आने लगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो चेंज होगी। ऑलमोस्ट सेम ही था, बट वो लोग जिनके आखिरी अटेम्प्ट्स थे, जस्ट बिकॉज ऑफ CSAT वो अपेयर नहीं हो पाए, कुछ इनफेवरेबल कंडीशंस थी। ऑब्वियसली आर्ट बैकग्राउंड का टेक्निकल पेपर में तो बेटर परफॉर्म कर नहीं सकता, वो एक एज देता है IIT ग्रेजुएट को या IIM पास आउट को। तो उसको कंपनसेट करने के लिए यूपीएससी ने पैनल बिठाया और 2 अटेम्प्ट्स बढ़ाएगी और 2 साल बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं कि इसके प्रेसिडेंस नहीं है। आप यूपी PSC उठा लो, एज क्राइटेरिया इज 40। आप राजस्थान PSC उठा लो, एज क्राइटेरिया इज 37। आप जो बिहार सिविल सर्विसेज है वो उठा लो, उनका भी एज क्राइटेरिया 40 है। तो आप जहाँ पर ऑलरेडी इनफेवरेबल कंडीशंस हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी अब लिमिटेड हो चुकी हैं, रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशंस टाइमली प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आपके सामने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की एग्जांपल है, 450+ डेज हो गए थे, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब पैरेलली वो जेके बैंक भी क्वालिफाई करके बैठे हैं। अब एक कैंडिडेट उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई अकाउंट असिस्टेंट में, उसने जेके बैंक में ज्वाइनिंग डाल दी। उसकी जगह कोई और कैंडिडेट वहाँ अप्लाई कर सकता था, बट वो पोस्ट अब वेकेंट चली जाएगी और फिर उसको वेट करना है जब तक नई पोस्टें निकलेंगी और फिर कुछ और कंपटीशन वाले भी आ जाएंगे बच्चे। गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर का यूथ इज़ इन अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेट। एक तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड की वजह से कंपटीशन लेवल भी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली एक जॉब के लिए ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जॉब्स भी हमारे पास लिमिटेड हैं और विद ईच एवरी ईयर पासिंग ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं, उनकी गिनती बढ़ रही है, फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप जॉब एडवर्टाइज़ कर रहे हो, आप ये चीज़ देखो कि हमारे पास PG स्कॉलर्स कितने अनएम्प्लॉयड हैं। आपने जब खुद सर्वे किया कि हमारे पास 3 लाख प्लस PG स्कॉलर्स अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो PG स्कॉलर्स मोस्टली 28+ हैं। उनके लिए आपके पास कोई स्पेशलाइज कोर्सेज नहीं हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी में आपके पास वैकेंसीज नहीं हैं, तो ऑब्वियसली वो नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो वो थ्रू आउट लाइफ वो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट के पास क्या हैं?
इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आप एक सर्वे करवाइए, गवर्नमेंट को सर्वे करवाना चाहिए कितने यूथ अनएम्प्लॉयड है जम्मू कश्मीर में, टोटल फिगर क्या है, किस एज ग्रुप में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसको एड्रेस करने के लिए कोई पॉलिसी आनी चाहिए, कोई यूथ पॉलिसी, कोई जॉब पॉलिसी आनी चाहिए। जो इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो ग्राउंड रियलिटी के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती, ग्राउंड रियलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन आने से पहले रिप्रेजेंटेशंस मूव कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बट कितनी दुर्भाग्य की बात है कि नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, उनकी बात कोई सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे रिपीटेडली कॉल्स आ रहे हैं JKPSI एस्पिरेंट्स के और बोल रहे हैं कि कंवल सर इस इशू को एड्रेस करें। पैरेलली और जगह भी वो जाकर इन इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। आज कैंडिडेट्स इतने होपलेसनेस के साथ भरे हुए थे कि पिछले 10 दिन से वो एक पॉलिटिकल लीडर से एश्योरेंस ले रहे थे कि शायद हमारा इशू एड्रेस हो जाएगा, बट आज तक एड्रेस नहीं हुआ। कल उनको फिर उस पॉलिटिकल लीडर के घर जाना पड़ रहा है। तो आप क्या चाहते हो कि यूथ जो है डोर टू डोर बस इसी तरह घूमता रहे कि हमारे ये इश्यूज एड्रेस कर दो, ये ग्रीवेंसेस एड्रेस कर दो? गवर्नर का LG ऑफिस का कोई ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म यूथ के लिए क्यों नहीं है? उनके डेस्क, उनके ऑफिस यूथ के लिए क्यों नहीं खुले? आप एक तरफ बात करते हैं जम्मू कश्मीर को बेटर प्रोस्पेक्ट्स देने की, नया जम्मू कश्मीर बनाने की, अगर उसमें यूथ ही इग्नोर कर रहे हो आप लोग, तो फिर कहाँ से आप नहीं वो आपके जो गोल्स हैं वो कैसे अचीव होंगे? बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जो इशू हमने आज उठाया था काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लगातार बच्चे जो हैं, जो एस्पेरेंट्स हैं, काफ़ी समय से जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो इस उम्मीद में हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और JKSSB के चेयरमैन को, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को ये निगाहें जो हैं उनकी उन्हीं के दरवाजे पर हैं कि कब इसमें बदलाव होगा और 18 से 28 साल का ये जो रखा गया है एज क्राइटेरिया, इसको बढ़ाकर कुछ और साल जो हैं उनको दिए जाएँ, रिलैक्सेशन, या यूँ कहें कि का राइट जो है वो उनको मिले, ताकि एक फेयर चांस, एक फेयर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सके। फिलहाल के दी इजाजत। ऐसे और वीडियोस के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ, और बाकी आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें क्योंकि आपकी राय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।